नमस्कार। क्या आपका बच्चा सुबह उठने में परेशान होता है? क्या वो चिड़चिड़ाहट महसूस करता है? क्या उसको लगता है कि ओ माय गॉड, फिर से मुसीबत पड़ गई, आज फिर से मम्मी उठा रही है चिल्ला चिल्ला के, और सुबह के टाइम में भाग दौड़ मच रही है, मम्मी चिल्ला रही है, कपड़े पहन लिए, टिफ़िन रख लिया और खाना रख लिया, नहा लिए, जूते पॉलिश हैं कि नहीं, होमवर्क की डायरी रख ली। अगर ये कियोस आपके घर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रहा है, तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो 10 मिनट का सुबह का रूटीन जो आपकी लाइफ और आपके बच्चे की लाइफ को चेंज रखने की क्षमता रखता है। तो बात करते हैं सबसे पहले उठने की। जब हम उठने की बात करते हैं तो उठने का प्लान जो है या उठने का जो समय है वो सुबह से शुरू नहीं होता है, वो पिछली रात से शुरू हो जाता है। रात को आपका बच्चा कितने बजे सोया है, रात को सोते वक्त क्या बच्चे के हाथ में मोबाइल था, या वो टीवी देख के सोया है, या वो प्रार्थना करके सोया है, या वो आपके साथ एक स्टोरी सुन के सोया है, उस पर डिपेंड करता है बच्चा सुबह कितनी अच्छी तरह से उठेगा। अगर आपका कोई रिचुअल ही नहीं है रात के सोने के समय का, तो जाहिर बात है कि बच्चा सुबह अच्छे से और प्यार से नहीं उठ पाएगा। तो आप सबसे पहले ये निर्धारित करें कि आप अपने बच्चे का रात का रूटीन कैसा चाहते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा सोने से पहले कोई प्रार्थना करे, गायत्री मंत्र चैंट करे, या आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा सोने से पहले आपके साथ बैठ के कोई स्टोरी सुने, विच इज़ अ ब्यूटिफुल आइडिया, या आप चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल पे लगा रहे और मोबाइल को देखते देखते सो जाए, जो शायद आप करते होंगे एज एन एडल्ट। जब आपने ये निर्धारित कर लिया है, उसके बाद उसका वेकअप का जो रिचुअल है उसमें आप सुबह उसको जब उठाएं तो प्यार से उठाएं, चीखने चिल्ला कर मत उठाएं। इमेजिन आप ये करें कि अगर आपको कोई चिल्ला चिल्ला के उठाता है तो आपको कैसा लगेगा। और दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी सोचने की है कि ऑन एन एवरेज बच्चों को 8 घंटे का स्लीपिंग टाइम चाहिए होता है। 7 से 8 घंटे अगर बच्चे नहीं सो पा रहे हैं ठीक से, तो उनकी डेवलपमेंट में भी फ़र्क पड़ता है, और उनके जिसको हम कहते हैं ना डिसिप्लिन में और उनकी एबिलिटी में कि उनका दिन कैसा जाएगा, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो पहली चीज़, उसका स्केड्यूल पहली रात से शुरू होता है उठने का, और दूसरा बच्चे को प्यार से जगाएं। तीसरी बात, जब बच्चा प्यार से आपने उसको उठा दिया है तो कोशिश ये करें कि वो 5 से 10 मिनट सनशाइन में रहे, या ही शुड बी एबल टू गेट एक्सपोजर टू द सनलाइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो बहुत ज़्यादा ये प्रूव हो गया है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी बढ़ती है। तो अगर हम बच्चों को 5 या 10 मिनट सन के पास खड़ा रहने दें तो उनके लिए वो अच्छा है। इट कुड बी एज सिंपल एज कि उनके कमरे के कर्टन उनको विड्रॉ करना एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि बच्चे को थोड़ी सी सनलाइट का महसूस होगा या उसकी बॉडी के लिए वो अच्छा होगा। देन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अगर हो सके तो कहते हैं अब कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है पॉजिटिव माइंड पे अगर हम बहुत सुंदर म्यूज़िक सुने। अगर तो बच्चों के पास टाइम है तो उस वक्त 5:30 पौने 6 बजे के बीच में चिड़ियाँ खूब चहचहाती हैं। दैट इज़ सच अ ब्यूटिफुल म्यूज़िक एंड सूदिंग फॉर द चिल्ड्रन। अगर वो एबिलिटी नहीं है तो आप कोई हल्का सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजा सकते हैं, फ्लूट बजा सकते हैं, आप सितार म्यूज़िक बजा सकते हैं, लेकिन कुछ हल्का सा आप खुद गुनगुना सकते हैं। दैट इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग। अगर आपको गाना अच्छा लगता है तो कोई ना कोई ट्यून गुनगुनाएंगे, दैट मेक्स द चाइल्ड फील बेटर। इसके बाद बात आती है कि हम अपने बच्चों को उठते ही क्या प्रैक्टिसेस दे सकते हैं। सबसे पहले तो उठने के बाद एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, सिर्फ ये कहना थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू भगवान, मैं ठीक हूँ और मेरी तबीयत ठीक है और मेरे घर वाले सब ठीक हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ये कुछ बातें जब हम बच्चों के बचपन में उनमें डालते हैं तो आगे चलकर उनकी लाइफ को बहुत बेहतर बनाती हैं। तो एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, कुछ थोड़ी सी ब्रीदिंग, बच्चों को उनकी ब्रीदिंग के बारे में अवेयर करना इज़ अ वेरी वेरी गुड आइडिया उनके मॉर्निंग रूटीन को खूबसूरत बनाने के लिए। अब प्रैक्टिकल चीज़ों पे आते हैं। आपको ये अपने बच्चे को सिखाना है कि उसका बैग, उसकी यूनिफॉर्म, उसके शूज़ पिछली रात को सोने से पहले अपनी अपनी जगह पे हों।
बैग में उसकी डायरी, उसकी बुक्स, उस सब्जेक्ट की सारी किताबें होनी चाहिए, उसकी यूनिफॉर्म हैंगर पे टंगी हुई होनी चाहिए और उसके शूज़ पॉलिश होने चाहिए। ये चीज़ हम अपने बच्चों को जितनी जल्दी सिखाएंगे, हम उनको एक इंडिपेंडेंट होने की फीलिंग तो देंगे ही, लेकिन हम उनके अंदर कुछ ऐसी वंडरफुल ग्रेट हैबिट्स डेवलप करेंगे जो उनके लिए आगे चलकर लाइफ में उनको डिसिप्लिन करेंगी, फोकस देंगी और उनको ए फीलिंग ऑफ कंट्रोल देंगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जब सुबह उठ रहे हैं, आपको कितनी चीज़ें मैनेज करनी है। आपने टिफ़िन बनाना है, अगर आप काम करते हैं खुद, आपने काम पे जाना है। अगर आपने अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाया तो एक चीज़ या दो चीज़ या तीन चीज़ पे आपको नहीं फोकस करना है, क्योंकि सुबह का टाइम आपके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम सोचते हैं कि बच्चे की हाइजीन के बारे में क्या करना है, बच्चे को स्नान लेना है, सुबह नहाना ज़रूरी है। ही मस्ट ब्रश हिज टीथ वेरी वेल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द चाइल्ड इज़ केयरफुल अबाउट हिज माउथ हाइजीन एंड बॉडी हाइजीन। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कई कंट्रीज़ में मैंने देखा है, जापान और कोरिया में, कि वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, वहाँ पे बच्चों को रात को नहलाते हैं और बच्चे रात को सोते हैं, सोने से पहले नहाते हैं और उसके बाद स्कूल सुबह होकर तैयार हो जाते हैं और फिर शाम को रात को आके नहाते हैं। वॉट एवर बी द रूटीन, आप सुबह में अपने बच्चे को नहलाना चाहते हैं, आप उसको रात में उसको ये हैबिट डालना चाहते हैं, वॉट एवर इट इज़, बट हाइजीन बच्चे का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम हाइजीन की बात करते हैं, उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। उसको एक भरपूर तरह का ब्रेकफास्ट होना चाहिए। आप एक छोटा सा वाइट बोर्ड ला सकते हैं, नहीं तो एक पेपर पे मेन्यू अपने बच्चे से कंसल्ट करके आप फ्रिज पे चिपका सकते हैं। आपको रोज़ सुबह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे आज बच्चे के लिए क्या बनाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बनाना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या उसको आज ब्रेड नहीं अच्छी लगी, अरे ब्रेड खानी थी आज, सैंडविच था उसको खाना था, ब्रेड ही घर में नहीं है। लेकिन अगर आपने एक पेपर पे एक मेन्यू हफ्ते का बना के रख लिया तो आप उसको देख सकते हैं, वो फ्रिज पे टंगा हुआ है और आपको कोई भी कंफ्यूजन या स्ट्रेस नहीं होगा टिफ़िन में क्या देना है। एक और बहुत ज़रूरी बात यह है, आप जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो पानी के बारे में ज़रूर सोचें कि आपका बच्चा एप्रोप्रिएट पानी ले रहा है या नहीं ले रहा। और टिफ़िन में अर्ली मॉर्निंग कोई भी पैकेट से निकली हुई चीज़ अपने बच्चे को मत दें। There is so much information which is coming about how packaged food is very very bad for children. तो उसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो नेचुरल रॉ फ्रूट खाए, कुछ घर का बना हुआ रोटी खाए, पराठा खाए, पोहा खाए, उपमा खाए, डोसा खाए, वॉट एवर इट इज़। खाली पेट बच्चे को घर से नहीं जाना चाहिए। इसके बाद की बात जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, जो पेरेंट्स कई बार भूल जाते हैं, वो ये है, बच्चा स्कूल में जाने से पहले उसके पास कोई आपके साथ का कनेक्शन टाइम होना चाहिए। कनेक्शन टाइम का मतलब ये, आपको सुबह उठ के अपने बच्चे के साथ 5 से 10 मिनट बात ज़रूर करनी चाहिए। चीखने की ज़रूरत नहीं है, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये हैबिट्स को फॉर्म कर लिया है अपने बच्चे के साथ तो बहुत स्मूथ रनिंग रहेगी आपके इस मॉर्निंग रूटीन की। जब मॉर्निंग रूटीन आपका उन चीज़ों पे बेस्ड है जिसमें आपके बच्चे के लिए डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, आपने रूटीन सेट किया है, आपने डिसिप्लिन क्रिएट किया, तो इनफ टाइम होगा कि आप अपने बच्चे के साथ बैठ के बात करें। बेटा आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है, आपको कैसा लगता है कैसे जाने वाला है, बच्चा क्या बहुत अच्छा जाने वाला है, या बेटा यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, अपना अच्छे से दिन बिताओ एंड आई विल बी वेटिंग टू सी यू इन द इवनिंग। कुछ 5-10 मिनट का वार्तालाप, ये कनेक्शन टाइम होते हैं। ये वो टाइम होता है जब हम अपने बच्चों को ये बताते हैं या ये जाहिर करते हैं कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। ये वो टाइम होता है जब हम अपने बच्चों को वैल्यूज सिखा सकते हैं। ये वो टाइम होता है जिसमें हम अपने बच्चे को हमारे घर के सिचुएशन, वैल्यूज़, हमारे संस्कार जो हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। इस टाइम को यूटिलाइज ज़रूर करें। और जब बच्चा घर से बाहर निकले उसको अच्छी सी हग दें और उसको कहें मे यू हैव अ वंडरफुल डे, डोंट गेट स्ट्रेस्ड अबाउट एनीथिंग, मम्मी एंड डैडी आर वेटिंग फॉर यू, एंड गिव हिम अ नाइस हग एंड बाय एंड लेट हिम गो टू स्कूल। आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे, अपनी ज़िंदगी में भी ऑब्ज़र्व करेंगे, जब आपकी दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो आपका दिन अच्छा ही जाता है। ये बाय एक्सीडेंट नहीं होता है, एक ये स्किल है जो हम डेवलप करते हैं, ये कुछ हैबिट्स हैं जो हम डेवलप करते हैं। और अगर हम अपने बच्चों को ये हैबिट्स डेवलप करेंगे एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन की, तो हम उनको सेटअप करते हैं सक्सेस के लिए लाइफ में।
मेंटल पीस के लिए लाइफ में, फिजिकल डिसिप्लिन के लिए लाइफ में। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको इन चीज़ों का करने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे को पेरेंटिंग विद डॉक्टर नलिनी तनेजा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, और आप एक आइकॉन, बेल आइकॉन बना के सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।